में एक बात लिखी, रोमियो की पुस्तक 12 उसकी 11 में कोई भी खोलेगा नहीं। और जेम्स याकूब की पुस्तक नए नियम में 5 उसकी 16 आयत में लिखा, उसमें 2 शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किए एक ही चीज के लिए। इंग्लिश में लिखा बी फर्वेंट इन स्पिरिट, रोमियो 12 उसकी 11 में लिखा, और जेम्स याकूब 5 उसकी 16 में लिखा बी फर्वेंट इन प्रेयर। हिंदी में लिखा आत्मा में सरगर्म रहो, और दूसरी जगह लिखा प्रेयर में सरगर्म रहो। ग्रीक यूनानी भाषा में फर्वेंट का मतलब है जिस तरह पानी उबलते हैं और गर्मी पानी को उबालती है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम उत्तर लेना चाहते हो परमेश्वर से, उसने कहा तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी। और फर्वेंट का मतलब है जो याकूब में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, फर्वेंट इन प्रेयर, जिसका मतलब है एनर्जियो। एनर्जियो का मतलब कि जब तुम प्रार्थना करो तुम्हारी प्रार्थना इफेक्टिव, पावरफुल और एनर्जी से भरी हुई होनी चाहिए। और उसने कहा अगर तुम रिजल्ट लेना चाहते हो तो तुम फर्वेंट इन स्पिरिट, कहता तुम वायलेंट होने चाहिए अपनी आत्मा में। वायलेंट का मतलब जैसे एक पानी उबलता है और गर्मी रहती है, वायलेंस, वायलेंट, गुस्से, ये जो कहता ना बंदा कि ये उबल रहा है गुस्से से। लिखा जब तुम आत्मा में उसी गुस्से को उबालोगे अपने अंदर, तो उसने कहा कि तुम रिजल्ट देखोगे जिस तरह एलिया ने रिजल्ट देखा था। सुनो मेरी बात ध्यान से, ब्रेक थ्रू, नए मोड़ आज से आपका पोषण है, आपका पोषण है यीशु मसीह के नाम में। ओह आमीन, सुना नहीं शायद मेरे को, शायद मैंने कहा जिस हिस्से में आप जाएंगे सफलता आपका हिस्सा है आज से। सुनो मेरी बात, 38 साल का रोगी, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, उस कुंड के किनारे बैठे हैं और वहां पे सब लोग बैठे। लिखा पानी हिलने पे स्वर्गदूत जब एक नियुक्त समय के ऊपर पानी हिलाते थे और जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। वहां पे कौन कौन खड़े थे, कौन कौन बैठे थे? अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले और बीमार। ये 4 कैटेगरीज बाइबल बताती है। बीमार यानी हर तरह के बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले वहां पे पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। और जब स्वर्गदूत पानी को हिलाता था, जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। आप इमेजिन कर सकते हैं आजकल बैंकों में कितनी भीड़ है। आज लोग वायलेंट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ये सोच के खड़ा है कि चलो कोई नहीं कालू आ जाएंगे, उसको आज पैसा नहीं मिल रहा। पर जो वायलेंट है वो जाके पैसा ले रहा है। हाँ कि ना? अब वहां पे 50 अंधे, 50 लंगड़े, 100 तरह के बीमार और टोटल 500 लोग खड़े हैं। उन 500 लोगों के साथ उनके 2500 फैमिली मेंबर्स भी वहां पे मौजूद रहते होंगे। अब 3000 व्यक्ति खड़े हैं वहां पे एक जगह पे और स्वर्गदूत पानी को हिला रहे हैं। अब एक जना चंगा होगा। अब आप सोच सकते हैं, क्या सिचुएशन होगी वहां पे, कैसी लड़ाई रही होगी वहां पे, कैसे लोग धक्का मुक्की करके वहां पे उतरते होंगे। पर बाइबल बताती है वायलेंट स्पिरिट वाला व्यक्ति ही परमेश्वर से कुछ ले सकता है। वहां पे एक उतर रहा है, कौन? जो तैयार था, जो वायलेंट हो चुका है, जो तैयारी में बैठे हैं कि चाहे मुझे मिद के जाना पवे, चाहे मैनू लड़के जाना पवे, पर हुन मैं जाना है इस कुंड च। जदों स्वर्गदूत पानी हिलाऊगा मैं होऊंगा अगला। मैं अपनी प्रॉब्लम तो थक चुका, अग चुका, हुन मैं जाऊंगा अगला और मैं गवाही नर वापस आऊंगा। किन्ने समझ रहे हैं? आज एक व्यक्ति खड़ा है आपके इस भीड़ में और आराम से खड़े हैं, उधर वर्शिप चल रही, वो आराम से बैठे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने आप को स्पिरिट से भर रहे हैं, अगर आप प्रभु से पूछेंगे परमेश्वर क्या तू अन्यायी है? क्या तुझे दिखता नहीं कि वहां पे 500 लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, किसी की मां वेट कर रही, किसी का भाई वहां पे दुखी हो रहा है, कोई अपने घर वालों को खाना नहीं खिला पा रहा। क्या तू अन्यायी है परमेश्वर? तू क्यों नहीं चंगा करता सबको? एक बार क्यों नहीं कहता कि चलो सारे उतर जो दी पानी च, ऐश्वर्य स्वर्गदूत पानी हिलाऊगा, सारे उतर जो चंगे हो जाओ, सारे अपने घर आ जाओ। पर नहीं, ऐसा नहीं होता।
परमेश्वर कहता है मैं उसी को चंगा करूंगा जो तैयार है, जो वायलेंट है। और आपका आमीन छोटा है। वो दुष्ट आत्मा जो 10 साल से और आप उसको सहार रहे हैं, जिस दिन आप वायलेंट हो जाएंगे अपनी स्पिरिट में, अपने शरीर में वायलेंट नहीं होना। जो लोग शरीर में गुस्सा करते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। आप नहीं जानते आपके अंदर क्या है। मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा जिस दिन आप स्पिरिट में वायलेंट हो जाते हैं, आप 20 साल इंतजार कर रहे दुष्ट आत्मा जाने का, आओ अपनी आत्मा में खड़े होकर बोलो शैतान आज लास्ट डे है। हालेलुया। आप ताकतवर हैं, पहचानो अपने आप को। ओ आमीन छोटा ये। इसलिए शैतान आपको व्यभिचार देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जब आप व्यभिचार में चले गए, आप आत्मा में सरगर्म नहीं है। आप जब चोरी में चले गए, आप आत्मा में सरगर्म नहीं है। आप जब निंदा और चुगलियों में चले गए, इसलिए जो लोग निंदा और चुगली कर सकते हैं, जो पास्टर दूसरी कलीसिया को अपनी ओर खींचने के लिए कलीसिया के साथ आधा घंटा टाइम बिता के उनको ये बता सकते हैं कि वो पास्टर अच्छा नहीं है, इसका मतलब आपने अपने शब्दों को गॉसिप्स के लिए यूज कर लिया। पर मेरे आत्मिक पिता कहते हैं जो व्यक्ति प्रार्थना में अपने शब्दों को इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर वो गॉसिप्स नहीं करता, वो गप्पे नहीं मारता, निंदा नहीं करता और चुगली नहीं करता, और उसके वर्ड्स पावरफुल होते हैं। आज अब यहां से वापिस आ रहे हैं, आज आप यहां से वापिस आ रहे हैं एक ब्रेक थ्रू के साथ, एक गवाही के साथ, और आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। आपको यह बात समझनी है, अगर आप स्पिरिट में फर्वेंट नहीं है, एनर्जी हो, आप स्पिरिट में वायलेंट नहीं है, आप बॉयल नहीं होते हैं, आप उबलते नहीं है, अगर आपको स्पिरिट में शैतान पे अब तक गुस्सा नहीं आता, आपको अपनी सिचुएशन पे अब तक गुस्सा नहीं आता, वो जाएगी नहीं। आज भी वही हाल है। वो दूध पानी को हिलाते हैं, यानी प्रेजेंस मौजूद है, चंगाई मौजूद है। चर्च में देख रहे हैं हम लोगों को चंगा होते हुए, आजाद होते हुए, ब्लेस होते हुए, लेकिन कोई जन यहां पे आया मन बना के कि आज मैं इस शैतान को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं बीमारी को छोड़ूंगा नहीं, और मैं अपनी चंगाई को लेके जाऊंगा, मैं अपने मिरेकल्स को लेके जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा बी फर्वेंट इन स्पिरिट, बी वायलेंट इन स्पिरिट। तुम ठंडे मत रहो, कहता आत्मा में, बी वायलेंट। बलवान दूसरे को बांध के लिखा सब कुछ लूट सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आत्मिक रीति के साथ शैतान को बांध दिया था और लोगों को आजाद करवा दिया था। हालेलुया। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो, बी एनर्जियो मतलब कि तुम जब प्रार्थना करो तो तुम पावर के साथ करो। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, उन्हें लगता है वो आत्मिक हैं, वो आत्मिक नहीं है, वो कमजोर है। एनर्जियो, एक एनर्जी आपके अंदर आती है और आप जानते हैं कि कुछ हो रहा है। मैं घर में बैठा हूं और मुझे पता है पानी कब हिलते हैं, मुझे पता है प्रेजेंस कब है, और एकदम से शायद मैं न्यूज देख रहा हूं, कुछ भी देख रहा हूं, और एकदम से मुझे पता है कि अब प्रेजेंस मेरे ऊपर है। मैं उसी वक्त छूना नहीं भूलता हूं जिसको मैं छूना चाहता हूं। वो कोई भी विषय हो जो मेरे दिमाग में हो, लेकिन मैं उसके लिए तब तक प्रेयर नहीं करता हूं जब तक एक एनर्जी मेरे अंदर छूती नहीं, और तब मैं टच 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 टच, फोन आते, काम हो गया, काम हो गया, फ्री हैं हम। कितने समझ रहे मेरी बात को? क्रिश्चियनिटी आंखें बंद करके चलने वाला काम नहीं है। हालेलुया। आप कैसे भी प्रेयर कर रहे हैं, कैसे भी आप चल रहे हैं, नो। उसने कहा बी फर्वेंट, बी वायलेंट इन स्पिरिट। अगर तुम दुष्ट आत्मा को जाते देखना चाहते हो, बी वायलेंट इन स्पिरिट।